आज हम कांग्रेस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस के जितना है आज जितना 1885 से लेकर कांग्रेस के बारे में है उसको मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल से डाला जाएगा। तो पहला देखिए कांग्रेस का गठन का सिद्धांत। जो कांग्रेस का जब गठन हो रहा था तो आखिर कांग्रेस का सिद्धांत क्या था। देखिए हमारे चैनल मुकेश मिशन राज और गठन के सिद्धांत क्या है। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने क्या इसका सिद्धांत दिया था? सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया था। और षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दत्त ने दिया था। षड्यंत्र का सिद्धांत कौन दिया था? रजनी पालमे दत्त ने दिया था। और त्वरित चाला का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। कौन दिए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ सेफ्टी वोल। और दूसरी इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। इसे क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। जब कांग्रेस जिस समय गठन हो रहा था तो कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? कांग्रेस के गठन का उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था कांग्रेस गठन में कि आम जनमानस की समस्या का समाधान करना। जितने भी आम जनता की जो समस्या है ना उसको समाधान करना था। दूसरा में है अलग अलग प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना। मतलब जितने भी प्रांत में नेता बांटे हुए थे सबको एक साथ मिलाकर एकजुट करना था। और तीसरा में था भारतीय एकता को स्थापित करना। मतलब भारत में एकता स्थापित करना। ये नहीं कि मतलब भारत के लोग भिन्न भी रहे, भारत में एकता बनाए रहे, एकता को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था इसको। चौथा में था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंधों को मधुर बनाना। मतलब जो भारतीय लोग थे और अंग्रेज के लोग थे उनको बीच संबंध को मधुर बनाना। मतलब एक प्यारा सा मीठा मतलब उन्हें संबंध जोड़ना था अंग्रेज और भारतीयों के बीच। और कांग्रेस से संबंधित कुछ कथन भी है। जो कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों ने अपना अपना कथन दिया। कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों ने अपना अपना सब उद्देश्य दिया या कथन दिया। तो पहला कथन देखिए क्या दिए थे। पहला कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। इन्होंने कहे थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक करते हैं। मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं जो पद के भूखे हैं, ये कौन बोले थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी बोले थे। दूसरा में कहे थे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। तीसरा इनका कथन था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली थी। मतलब कांग्रेस जो क्षय रोग होता है ना उससे मरने वाली थी। ये कौन बोले थे? अरविंदो घोष बोले थे। कौन बोले थे? ये अरविंदो घोष बोले थे। और फिर कहे थे कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक का देखो कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो कांग्रेस है ना भारत की जो अल्प जनसंख्या जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये कौन बोले थे? लॉर्ड इरविन बोले थे। कौन बोले थे? लॉर्ड इरविन। और अगला नंबर कथन है कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। जो कांग्रेस है भविष्य की संसद का केंद्र है। ये कौन बोले थे? द इंडियन मिरर बोले थे। ये कथन किसका है? द इंडियन मिरर। अगला कथन है कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय सभा है। कौन कहे थे कि कांग्रेस जो है जो भारत की राष्ट्रीय सभा? तो ये भी कहे थे द इंडियन मिरर ने ही ये कथन दिए थे। और एक कथन और है क्या कहे थे? कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है। जो कांग्रेस है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाए। लॉर्ड कर्जन बोले थे कि कांग्रेस जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा यही है कि मेरे कालखंड में ही इनकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाए। मतलब सभी लोग कांग्रेस को समाप्ति करने के कगार पर ही कथन दे रहे हैं। और अगला कथन था
कि कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ। ये मतलब जो कांग्रेस का जन्म हुआ ना वो ब्रिटिश शासन के दुश्मन नहीं है, वो दोस्त बल्कि दोस्त के रूप में हुआ। ये कौन बने थे? ये कथन किसका है? कोपलैंड का है। किसका है? कोपलैंड। अब ए ओ ह्यूम के बारे में हम लोग जानते हैं, ए ओ ह्यूम के बारे में। तो ये कांग्रेस का पिता ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस का पिता किससे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। और कांग्रेस स्कॉटलैंड के निवासी थे। कांग्रेस कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ए ओ ह्यूम को भारतीय से अच्छे संबंध थे। जो भारत के लोग थे उनके बीच का संबंध बहुत ही अच्छा था। और इन्हें हार्पिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए ओ ह्यूम को हार्पिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और ए ओ ह्यूम को पीपल फ्रेंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल फ्रेंड भी कहा जाता है। ए ह्यूम भारत में पक्षी विज्ञान का जनक आया था। मतलब ये पूरा जो डिटेल है ए ओ ह्यूम के बारे में, मतलब ये पार्ट पूछेगा भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है, तब भारत में पक्षी विज्ञान का जनक ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। और देखिए ए ह्यूम के पास एक भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास किए थे। ए ह्यूम ये किसका परीक्षा पास किए थे? ICS परीक्षा पास किए थे। ज्वाइनिंग किए थे 1849 में और रिटायर कब हुए थे? 1882 से में रिटायर हुए थे। ये तो पूरा डिटेल ए ह्यूम के बारे में हो गया है इसमें डिटेल। और आगे है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार के कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? जब कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हो रहा था तब बिहार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय बिहार की कुल संख्या कितना था? 0 था। और उसी समय पंजाब प्रांत से 3 सदस्य थे, संयुक्त प्रांत से 7 सदस्य थे, बॉम्बे से 38 सदस्य थे, और मद्रास से 21 सदस्य थे, और बंगाल से 3 सदस्य थे। 3 सदस्य हैं। और एक BPSC में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत होते हुए 3 ही सदस्य क्यों शामिल हुए? आखिर बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और इतना बड़ा प्रांत होते हुए 3 ही सदस्य क्यों शामिल हुए? तो इसका आंसर यही है कि उस समय सुरेंद्र बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उस समय सुरेंद्र बनर्जी किसका स्थापना किए थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ऐतिहासिक बैठक बंगाल में चल रही थी। उसी समय बंगाल में एक ऐतिहासिक बैठक चल रही थी। सभी नेता उसी में व्यस्त थे जिसके कारण प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। और कांग्रेस की बैठक देखो कब से कब हुआ था। कांग्रेस की पहली बैठक 20 दिसंबर को हुआ था, जो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के तक चला था। और 26 दिसंबर को कुल 9 प्रस्ताव पेश किए थे। 26 दिसंबर को जब बैठक हुआ तो 26 दिसंबर को 9 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें पहला था भारतीय लोगों के द्वारा दिए गए कर को पैसे व्यय की जांच हो। मतलब भारत के द्वारा जो दिए गए कर है उसमें पैसे व्यय की जांच की जाए। दूसरा प्रस्ताव इसमें लागू किया गया था ब्रिटिश सैनिक पर व्यय का 50% कम हो। मतलब दूसरा प्रस्ताव में जो ब्रिटिश सैनिक पर जो व्यय जो खर्च किया जा रहा था ना पैसा, उसमें कम से कम 50% कम किया जाए। तीसरा में था वर्मा पर अलग से शासन हो। जो वर्मा था उस पर अलग से शासन हो। और चौथा था कि भारतीयों को बजट बनाने बहस में शामिल करें। मतलब भारत के जो बजट था बनाने में उसमें शामिल किया जाए। पांचवा था इंडियन कैपिटल को भंग करें। जो भारत में इंडियन कैपिटल था उसको भंग करने का आदेश जारी कर दिया गया। और अगला में था ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में कराई जाए। जो परीक्षा ICS की सिर्फ लंदन में होता था उसे भारत में भी कराई जाए। और फिर था ICS की परीक्षा को अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। जो ICS परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष था उससे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए।
और सभी प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वो सभी प्रांतों को सभी राजनीतिक नेताओं को भेजा जाए ताकि वो इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। मतलब सभी प्रस्ताव को भेज दिया जाए जो अपना अपना नेता उसके सुनिश्चित कर लेंगे। और 9वां में है अगले वर्ष हम कलकत्ता में बैठक करेंगे। मतलब अगले वर्ष कहाँ बैठक करेंगे? कलकत्ता में बैठक करेंगे। और दादा भाई नौरोजी ने 26 दिसंबर 1885 में एक प्रस्ताव पेश किया। दादा भाई नौरोजी थे जो 26 दिसंबर 1885 में एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था नाम परिवर्तन। मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसको नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसे 26 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। जो कांग्रेस जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब लोगों का समूह। मतलब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कब से? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 26 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। इसको बारे में पूरा डिटेल इधर आगे पढ़ा दिए कि ए ओ ह्यूम क्या थे। तो वही करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सचिव ए ओ ह्यूम थे और 1885 से 1906 तक चले थे। मतलब ए ह्यूम सचिव कितना से कितना तक रहे थे? 1885 से 1906 तक रहे थे। वो यहाँ से मतलब 21 वर्ष तक सचिव रहे। ए ओ ह्यूम कितना वर्ष तक रहे सचिव? 21 वर्ष तक। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता, जो कांग्रेस के कौन कौन महत्वपूर्ण नेता हैं? तो पहला है कि दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बिनासा येडुलवी वाचा, कैटी तेलमा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी राजागोपालाचारी, फिरोज शाह मेहता ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। और कांग्रेस जो 1885 से जिस उदय हुआ उससे पूरा आज तक के बारे में पूरा A to Z इस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो का अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब हमें एक अच्छे मोटिवेशन पैदा करता है और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं जितना हो सके। और ये BPSC टीचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।